हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो कुछ भी 2.1, 2.2 और 2.3 में सीखा था उसका थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन होगा और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो छुपी हुई रह जाती हैं, उनको भी यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे। चलिए जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 के बाद जो ये एक्सरसाइज दी गई है, हमारे पास इस एक्सरसाइज का कोई नंबर तो मेंशन नहीं है, बट मैं इसे एक्सरसाइज 2.4 कहूंगा, यानी मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले हैं टोटल 10 आई थिंक। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जो चीज़ें हमें पहले से आती है, ऑलरेडी हमने समझ रखा है, तो उसमें हमें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मिससेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा हमें, इसमें कह रहा है क्या, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, यानी हमारे पास एक रिलेशन है जो दे रखा है। कहता है एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तब यूज किया जाएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो, और वही फंक्शन एफ एक्स वाला ही 3x तब यूज करवाएगा आपसे जब आपकी वैल्यू 3 से लेकर 10 तक हो। यानी कुल मिलाकर बात यह है बेटा कि आप x की जगह 0, x की जगह 1, x की जगह 2 और x की जगह 3 यहां पर रखोगे। उसके बाद जैसे ही x की जगह 4 रखोगे बेटा, और सॉरी 3 रखोगे, तो 3 का यहां से शुरुआत कर देंगे आप। तो x इज इक्वल टू 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, 6, 7, 8, 9 और 10 भी रखना है। ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या फिर लेस देन एंड इक्वल टू। डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने कहा x इधर और इधर मैंने लिखा 7, तो मैं अगर x के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कहूंगा x इज लेस देन इक्वल टू 7। बट अब अगर मैं इसको 7 के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं बोलूंगा 7 इज मोर देन इक्वल टू x। 7 इज मोर देन इक्वल टू x। तो डिपेंड करता है कि हम बोल किसके रिस्पेक्ट से रहे हैं। पर ये याद रखना, जिधर की तरफ माउथ ओपन होता है उधर बिगर वैल्यू आती है, यानी कि लार्जर और ग्रेटर वैल्यू होगी, और इक्वल टू है तो फिर तो वो इक्वल है ही। तो इस हिसाब से देखना है। और ऐसे ही फिर आपको gx का भी फंक्शन दे रखा है। कहता है gx में भी आप एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करें जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो, और 3x इस्तेमाल करो जब आपकी x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक हो। अब कहता है शो दैट एफ एक्स जो है फंक्शन है, जो है वो f है लेकिन g फंक्शन नहीं है। कहता है कि बहुत आसान है, आपको इसके लिए क्या करना है, रोस्टर फॉर्म बना लो। रोस्टर फॉर्म बनाया, पहले एफ एक्स का बनाया बच्चों हमने, एक्स स्क्वायर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ये सारी वैल्यूज निकाल ली हमने। किस में रखकर, एक्स स्क्वायर वाले में। तो कहता है कि इससे हमें वैल्यू क्या मिली, एक्स के केस में अगर वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगी। तो आपने देखा यार, मैं 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। यानी कि 0 पे आपको 0 मिला, 1 पे 1 मिला, 2 पे 4 मिला, 3 पे 9 मिला। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, आगे क्या है हमारे पास। यहां पर अगर मैं इस वाले में रखूं तो x की जगह अगर 3 रखता हूं तो 3 पर मुझे 9 मिल रहा है, 4 रखता हूं तो मुझे यहां पर 12 मिल रहा है, 5 रखता हूं तो मुझे 15 मिल रहा है। हर एक वैल्यू मुझे यूनिक मिल रही है। 6 पे मुझे 18 मिलेगा, 7 पे 21 मिलेगा, 8 पे 24 मिलेगा, 9 पर 27 मिलेगा, और 10 पर बेटा 30 मिलेगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन याद करो। फंक्शन क्या कहता है, एक डोमेन से एक रेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक डोमेन से एक रेंज ही तो है। अगर आप इसको देखो, 0 से 0 बिलोंग कर रहा है, 1, 2 से 4, 3 से 9, 3 से 9 रिपीटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से 12, 5, 15, 6, 18। अब हर किसी का अपना यूनिक इमेज है। यूनिक मतलब होता है कि उसके जैसा कोई इमेज है ही नहीं। तो इस केस में हम इसे फंक्शन बोल सकते हैं। फंक्शन कब नहीं बोला जाता है बेटा, जब कभी भी एक ही डोमेन से दो रेंज बन जाए। एक ही डोमेन से दो रेंज बन जाए। अगर गौर से देखो बेटा, gx वाले फंक्शन में तो यहां पर भी मुझे 2 रखने के लिए बोल रहा है और यहां पर भी 2 रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर वाले में 2 रखता हूं तो मुझे 4 मिलेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है।
नीचे वाले में अगर 2 रखता हूं तो मुझे 6 मिलेगा। अब आप देखो 2 रखने पर ही 4 मिल रहा है, 2 रखने पर ही उस फंक्शन में 6 मिल रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि एक डोमेन रखने पर अगर अलग अलग रेंजेस मिल रही हैं तो वो फंक्शन नहीं है। यही चीज यहां पर एक्सप्लेन किया मैंने, देख लो। 0 से 3 रखा fx स्क्वायर में, 0 से 10 रखा 3x में, हमारे पास जो वैल्यूज आई वो कुछ ऐसी हैं। तो कहता है रख लो और आप नोटिस करो मेरे पास सारी वैल्यू यूनिक आ रही है। ठीक है, डन हो गया ये तो, है ना, सारी वैल्यूज रखी। लेकिन जब gx में रखना शुरू किया आपने, x की जगह 2 रखा तो एक बार 4 मिला, एक बार x की जगह 2 रखा तो 6 मिला, मतलब 2 रखकर ही 4 मिला, 2 रखकर ही 6 मिला। Hence 2 of the domain with relation corresponding to two different images 4 and 6 which is not possible if this is a function। यानी कि फंक्शन होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक डोमेन से दो रेंजेस बन जाए। एक डोमेन से कभी भी दो रेंज नहीं बनने चाहिए, याद रहेगा। तो एक डोमेन से आपको दो रेंजेस नहीं बनाने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ हो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, देख लेना। अगर समझ में फिर भी ना आए, आई एम हेयर विद यू, मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं बेटा। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, अगली वीडियो में पक्का क्लियर कर दूंगा। नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्या, fx है एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यूज निकालो। बड़ा ही आसान है। अगर आप कंपेयर करो बेटा तो f तो f की जगह है ना, x की जगह क्या दिख रहा है मुझे 1.1, फिर x की जगह क्या दिख रहा है 1, फिर x की जगह क्या दिख रहा है मुझे 1.1 माइनस 1। तो यहां तो f है ही नहीं नीचे, तो इसमें तो पुट ही नहीं करना। जहां पर f है, देखो आप सिंपल समझो, fx दे रखा है किसके इक्वल बेटा, एक्स स्क्वायर के इक्वल। मुझे निकालना क्या है f 1.1, तो इसका मतलब मुझे 1.1 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे मुझे निकालना है f ऑफ 1, तो यानी 1 का स्क्वायर निकालना है। और इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया हमने। नीचे नहीं करना है क्योंकि नीचे f नहीं लिखा हुआ है। सॉल्व किया, आंसर 2.1 आ गया। सॉल्यूशन वाले पार्ट में तो कोई इशू ही नहीं है। 1.1 का स्क्वायर होता है बेटा 1.21। स्क्वायर करते वक्त ये याद रखें। वैसे तो बहुत बड़े बच्चे हैं आप लोग, इसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, पर हमने देखा हुआ है कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं डेसिमल में। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 to 1 आता है। डेसिमल्स बेटा राइट साइड से काउंट होती हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आप लगा दोगे, यहाँ पर इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा ये 1.21। इज इट क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। कई बार मैंने आप लोगों से कहा है कि ड्यूरिंग द क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में आमूमन पूछे जाते हैं। तो ये उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बेटा जो आपसे पूछा जाता है। हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहता है क्या कि आप दिए हुए फंक्शन में बेटा डोमेन और फंक्शन में रेंज बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल अपने इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है? सिर्फ डोमेन की। डोमेन वाला जो रिजल्ट होता है बेटा वो नीचे से आता है। डोमेन की जो वैल्यू होती है वो नीचे से आती है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, डोमेन नीचे से डिसाइड होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास जो ऊपर फंक्शन है, आपके पास जो नीचे फंक्शन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। आपको लगता है कि फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बना लो। आपको लगता है डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लो। मतलब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उस फंक्शन को ले जाओ। ऊपर वाले के फैक्टर बनाए गए, फैक्टर बनाने की कोशिश की, पर देखो तो क्या बना। ऊपर वाले में अगर हम नोटिस करें तो ये a स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगर हम लगा दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। नीचे वाले के इसने फैक्टर बनाए और फैक्टर बने x माइनस 6 और x माइनस 2। इसने क्या, मैंने ही बना रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर दो फैक्टर्स है बेटा। देखो डिनोमिनेटर में देखो फैक्टर बनाना आता है, किस किस को आता है? रेज योर हैंड इन कमेंट सेक्शन, रेज योर हैंड, किस किस को आता है? देखो फैक्टर बनाते वक्त फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मानो या ना मानो, सच्चाई को जानो, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहता है एक्स स्क्वायर गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस विल गिव यू 12x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 12x स्क्वायर। अब इन 12, ये जो 12 दे रखा है बेटा, इस 12 के ऐसे दो पार्ट बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 12 मिले,
लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर मिले। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिले, बट ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें बीच वाला नंबर मिले। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ना। तो 12 को कैसे तोड़ू कि 12 मल्टीप्लाई करने पर आए लेकिन ऐड करने पर 8। तो मैंने कहा यार 2 और 6 कर लो ना, 2 6 12 होता है और 6 प्लस 2 8 होता है, इसीलिए यहां पर आपका 6 और 2 फैक्टर बना। बाकी माइनस में था तो माइनस माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मैंने जो बोला, अगर आपको लगता है कि इस फंक्शन में ऊपर से नीचे कुछ कट सकता है, जो कि कट नहीं रहा, ऊपर x प्लस 1 का स्क्वायर है, नीचे x माइनस 6 और x माइनस 2 है, कटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, इतना ही रह जाएगा। तो अब आपको क्या देखना है, डोमेन के लिए नीचे से देखना है। डोमेन्स जो होते हैं बेटा वो नीचे से आएंगे, याद रखना। अब आप नोटिस करो, अपने इस फंक्शन में अगर मैं 6 रखूं, अगर मैं 6 रखूं इस फंक्शन में x की जगह 6 रखूं, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, नीचे 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। और अगर नीचे 0 आता है तो ये याद रखना बेटा, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, यानी कि दैट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इवन, है ना। तो यहां पर 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 हुआ तो 0 बन जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं कहूं x की जगह 2 रखूं, तो भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 और 6 नहीं रख सकते, हम 2 और 6 नहीं रख सकते, इसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं। तो बेटा लिखने का तरीका समझो, बहुत जरूरी है। मैंने लिखा सारे रियल नंबर रख दो, बट उसमें से माइनस लिखा है मैंने, ये उसमें से 2 और 6 हटा दो माइनस में। तो आपने जो यहां पर आंसर देखा ना, तो क्या लिखा है, इट कैन बी सीन दैट f is defined for all the real numbers except x is equal to 6 and x is equal to 2. Hence we can say domain of this function could be any real number except 2 and 6, 2 और 6 को छोड़कर। यहां बीच में रियल नंबर माइनस है, इसका मतलब रियल नंबर की सारी सीरीज में से आप 2 और 6 को माइनस कर दो, हटा दो, तो ये आंसर हो गया। नीचे से आएगा आपका डोमेन, याद रखना, अगर फंक्शन फ्रैक्शन में है तो, मतलब वही डिफाइन करता है। अच्छा, अब आ जाओ, डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं आपको। क्या कह रहा है बेटा, कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब यहां पर भी सारे रियल नंबर्स हैं। एफ एक्स दे रखा है, मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब इतना आपको भी पता है बेटा कि रियल नंबर है और मोड ऑफ एक्स माइनस 1 है। मैंने आपको बेसिक जो क्लास ली थी, एक्सरसाइज जो कराई थी बेटा, एक्सरसाइज 2.1 में, 2.2 में, 2.3 में जो हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था 2.3 के अंदर, सॉरी 2.2 के अंदर, जिसमें मैंने कहा था मोड में जब भी आपका क्वेश्चन हो और वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, तो ट्राई टू गेट द वैल्यूज एज अ पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया तो बेटा वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा। पर क्योंकि हमारा फंक्शन कह रहा है रियल नंबर है, अब रियल नंबर है तो इसका मतलब नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो आप खुद सोचो, x की जगह क्या हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं? मैंने कहा यार अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूं, उसमें -1 करता हूं, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, और साइन आएगा किसका, x का, क्योंकि x वाली वैल्यू -2, -3, -4 बड़ी वैल्यू होगी, तो नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि हम x की जगह नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं रख सकते। इवन x की जगह आप 0 भी नहीं रख सकते हो, x की जगह आप 0 भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -1, और अंडर रूट में -1 आ जाएगा, तो रियल नंबर कहां रहा, इमेजिनरी बन गया। तो मैंने देखा मैं 1 नहीं रख सकता, 1 नहीं रख सकता, 1 के अलावा कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन रखूंगा पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 में नहीं रख सकता और रखूंगा पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 नहीं रख सकता और रखूंगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इस हिसाब से हमारे पास 1 और इनफाइनाइट हो गया इसका डोमेन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मैं कुछ भी रख सकता हूं, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर मैं x को पॉजिटिव रखूं। 1 नहीं रख सकता, लेकिन 2 से शुरुआत करनी पड़ेगी या 1.1 से शुरुआत करनी होगी, 1 नहीं रख सकता। तो मैंने ये आपको बताया था कि जब वो नंबर नहीं लेना होता है तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो ये है हमारा ओपन इंटरवल, जिसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, यानी इसके आगे की वैल्यू लेंगे इनफाइनाइट की तरफ। तो दिस इज ओपन इंटरवल। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं कहता हूं कि मुझे रेंज निकालना है, तो यार कोई भी वैल्यू पुट करो ना, हर वैल्यू के लिए आपको पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिल रही है।
आप मिनिमम यहां पर क्या पुट कर सकते हो, मिनिमम आप यहां पर क्या पुट कर सकते हो बताओ, मिनिमम क्या पुट कर सकते हो। अच्छा 1 भी तो रख सकते हैं, वैसे 1 भी रख सकते हैं भाई, 1 भी हम रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, तो ये क्लोज आएगा क्योंकि 1 पर 0 आएगा, सॉरी क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि 1 भी तो रख सकते हैं, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है, तो 0 इज अ रियल नंबर, 1 रख सकते हैं। तो ये ओपन नहीं क्लोज इंटरवल यूज करना होगा हमें, इसीलिए यहां पर 1 और ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, 1 और ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पर 1 से लेस नहीं रख सकते, 1 रख सकते हो आप, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट करते हैं। अच्छा रेंज की बात करो, अब मैंने 1 रखा, तो 1 रखा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैंने 1 रखा, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 1 नहीं रख सकते, सॉरी वो गलती हो गई मेरे से, क्योंकि 1 रख सकते हो, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा, और 0 क्या होता है आपका रियल नंबर होता है, तो 1 रख सकते हो, 1 से बड़ी वैल्यू रख सकते हो, 1 से छोटी नहीं रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते हो। हाँ लेकिन अगर मैंने 1 रखा तो मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी 1 माइनस 1 करके, और मैक्सिमम कितनी मिलेगी, अब मैंने 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 रख दिया, 10 रख दिया, 50 रख दिया, अब हर बार मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 50 रखा तो 49 आएगा, 49 रखा तो 48 आएगा, मतलब बड़ी वैल्यू रखूंगा तो बड़ा रिजल्ट आएगा, वैल्यू बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट की तरफ, तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हुई 0 और मैक्सिमम कितनी हो गई इनफाइनाइट। दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन रेंज एंड डोमेन फ्रॉम द फंक्शन। नाउ ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे मॉड्यूल फंक्शन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन मोड x माइनस 1। अब आप ये बताओ, ये कह रहा है क्या फंक्शन कैसा है, रियल है, रियल है तो इतना क्लियर हो गया मुझे कि यहां पर x माइनस 1 का मोड दे रखा है बेटा। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो x की जगह क्या रख सकता हूं, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी रखता हूं, मान लो नेगेटिव भी रखता हूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं पॉजिटिव भी रखता हूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन सा अंडर रूट है जो हमें टेंशन हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट वाले क्वेश्चन में टेंशन इसलिए होती है क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर रियल नंबर नहीं रह जाएगा। अब अंडर रूट तो है ही नहीं, तो टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो आप यहां कुछ भी रख सकते हो। मैंने 1 रखा 0 आ गया, मैंने 1 रखा 0 आ गया, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 रियल नंबर है, तो इसमें सारे के सारे डोमेन्स आपके रखे जा सकते हैं, सारे डोमेन्स रियल नंबर होंगे, कुछ भी रख लो क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव आ रहा है आने दो, पॉजिटिव आ रहा है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं बेटा, तो रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी, मोड है, रेंज क्या है मोड है, तो इसका मतलब क्या आएगा पॉजिटिव रेंज, तो यानी रेंज आ जाएगी आपकी क्या पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमारे सारे नंबर्स यहां पर पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि मोड में हर एक वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। यही एक्सप्लेनेशन पार्ट लिखा है, द गिवन फंक्शन इज दिस वन, इट इज क्लियर दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द ऑल द रियल नंबर्स, सो जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे डोमेन रखे जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने रियल नंबर रखा तो सारे के सारे आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि मोड है और मोड के अंदर कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव होती है बेटा वो तो पॉजिटिव होता ही है। कोई सवाल जवाब नहीं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये अपना है डोमेन, ये अपना है डोमेन, ये डोमेन बनाएगा बेटा, और ये अपना देगा रेंज, सिंपल सी बात, कॉमा लगा रखा है ना, तो पहले डोमेन आता है फिर रेंज आता है। अब क्या कहता है, बी अ फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। भाई कुछ भी रख लो, आप नोटिस करो, अगर मैंने x की जगह कुछ भी रखा, पॉजिटिव नंबर अगर रखा, तो सारे रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव मिलेंगे, बट फ्रैक्शन में मिलेंगे, और नेगेटिव में भी रखा तो भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर नेगेटिव रखा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी मेरा पॉजिटिव हो जाता है, 1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हर सूरत में आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब आप यहां पर x की जगह 0 रख दोगे। अगर आपने 0 रखा तो 0 अपॉन में 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 का स्क्वायर विच इज 0 अपॉन 1 एंड हेंस 0, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, इससे छोटी तो वैल्यू आप ला ही नहीं सकते। मिनिमम वैल्यू सबसे क्या मिलेगी इसकी बेटा, 0 मिलेगी, और वो क्या रखने पर मिलेगी, 0 रखने पर मिलेगी। अगर मैंने -1 रख दिया तो -1 का स्क्वायर, ऊपर क्या हुआ, ऊपर -1 का स्क्वायर यानी 1, नीचे हो गया 1
प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2 यानी 1/2 आ गया, जीरो तो नहीं रहा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है इनफाइनाइट तक जा सकती है, पर ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। आप वैल्यूज को देखो, जीरो रखा आपने, ये रखा, ये रखा, अलग अलग वैल्यूज मैंने रख रख के सॉल्व करके दिखाया। हर बार मैं देख रहा हूं कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें जो फाइनल रिजल्ट यहां पर मिल रहा है, ये रिजल्ट कभी भी एक से ऊपर जा ही नहीं रहा। ये सब वैल्यू एक से छोटी है। देखो ना, 4/5, 16/17, 1/2, 9/13, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो, न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटा हो, तो बेटा ओवरऑल रिजल्ट तो एक से कम ही रहेगा ना। तो इसीलिए इस केस में इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 1 तक होगी, जिसमें 0 काउंट होगा, 1 काउंट नहीं होगा। तो 0 के साइड में क्लोज इंटरवल लगाएंगे, 1 के साइड ओपन इंटरवल लगाएंगे, और ये आंसर, यही एक्सप्लेनेशन पार्ट यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में कराया है, इसके बारे में कुछ आइडिया दिया है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं दिया तो फिर तो क्या ही बात करें हम, लेकिन बेटा करना चाहिए इसे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपके काम आएगा। ये कह रहा है FGR2R है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर है, डिफाइन रिस्पेक्टिवली बाय f of x x plus 1 है और g of x 2x minus 3 है। फाइंड f plus g। कुछ नहीं करना इन दोनों को, कुछ नहीं करना, इन दोनों ने बस ऐड कर देना है। ऐड कर लो भाई, कुछ नहीं करना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड में डाल देना भाई। यही चीजें हैं। अभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना करते हुए सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो पहले इसने क्या लिखा, प्लस कर दिया, तो भैया नॉर्मल फंक्शन प्लस हुआ लिख दिया, फिर माइनस कर दिया, नॉर्मल माइनस किया, और प्लस माइनस करते वक्त ध्यान रखना दूसरे फंक्शन के साइन बदलेंगे बेटा, जो बाद में लिखोगे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी आ गया। f/g निकाला, यानी डिवाइड करके लिख दिया। ये देखो, ये डिवाइड करके लिख दिया, कई फर्क पड़ रहा है, तो ये आंसर हो गया। इतना ही लिखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। f कह रहा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be the function z to z defined by ax plus b for sum of the integer ab determine ab। यानी कि हमारा फंक्शन इंटीजर से इंटीजर है। z to z का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीजर टू इंटीजर, यानी आप नेगेटिव वैल्यूज रख सकते हो या आ सकती है, और नेगेटिव वैल्यू आपकी मिल भी सकती है। आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे वो भी आ सकती है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन पर नजर मारते जरा। 1 1 है, 2 3 है, 0 -1 -1 -3 है। अब ये दे रखा है, मैं कहता हूं यार मैं x की जगह पहले क्या रखूंगा, x की जगह क्या रखूंगा, यहां से देखो x की जगह क्या रखूंगा, डोमेन मतलब पहले वाला 1 रखूंगा। तो मैंने लिखा f of 1 इज इक्वल टू 1 प्लस b, है ना। और f of 1 ये अपने आप में रेंज होता है, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। जब आप डोमेन पुट कर देते हो तो क्या मिलता है, रेंज। और रेंज यहां पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, a प्लस बी। एक वैल्यू मिल गई, मतलब एक इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से ले लो आप, x की जगह आप 0 रख दो, सॉरी 2 रख दो, और fx जो है पूरा का पूरा रेंज जो है 3 रख दोगे। हमने जो है ये पुट किया हुआ है, इससे क्या होता है ना, सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। देखो, क्योंकि इसमें 0 रखोगे तो एक पार्ट तो पहले ही 0 हो गया, जैसे a 0 हो गया। जैसे रखो 0 रख दो, यहाँ पर कहां पर 0 रखना है पता लग रहा है, यहां पर बेटा इस जगह पर 0 रखो, 0 रखो यहाँ पर। 0 रखने के बाद क्या हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा, बच क्या गया b, और f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो गई -1। यही एक्सप्लेनेटरी पार्ट यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। यहाँ देखो b की वैल्यू -1 हो गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, a और b की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उसके बाद कह रहा है कि r जो है वो हमारा एक रिलेशन है। 24 मिनट हो चुके हैं, बस 5-7 मिनट और देखते हैं कितने क्वेश्चन है भाई। अरे बड़े सारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अच्छा थोड़े से ही 3 रह गए बस। ठीक है, चलो कर लेते हैं वो भी। हाँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, a से b, जहां पर a भी नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है, बट वो कह रहा है रिलेशन कह रहा है क्या, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको a पुट करना है, a यानी डोमेन भी a और आपका रेंज भी a, दोनों ही।
तो कहता है कि यार रख लो, ऐसी सूरत में आप क्या कहोगे, कहता है कि चलो ये ट्राई करते हैं, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपने नोटिस किया, अगर मैं डोमेन ए रखूं और रेंज भी मेरा ए आना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है इस फंक्शन के लिए? मैंने रखा ए, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैंने रखा ए, तो मुझे मिला ए स्क्वायर। तो मैं एक जगह कुछ भी रख देता हूं, मैं रखा 2 रखा, और वो कह रहा है कि 2 रखो तो 2 ही मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये ए होता है, सेम। तो कहता है कि अगर मैं ए पुट करूं तो मुझे ए ही मिलेगा। अरे भाई कैसे पॉसिबल है? ए इज इक्वल टू आप बोल रहे हो बी स्क्वायर है, और मैं अगर यहां पर ए की जगह ए पुट करूं या फिर बी की जगह भी मैं ए पुट कर दूं, तो क्या ए स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही इसने मतलब मैंने यहां पर कर रखा है, इट कैन बी सीन दैट दो एक नेचुरल नंबर है, मैं पुट करता हूं 2, लेकिन उसका स्क्वायर करके तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या 2 4 बराबर होते हैं आपस में? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, फिर कहता है कि आप ए बी रखो। ठीक है, ए बी का मतलब क्या हो गया? आप ए रखोगे उसके हिसाब से बी आना चाहिए, बी रखोगे तो ए आना चाहिए। तो कहता है कि मान लेते हैं हम 9 और 3 को पिक कर लेते हैं। ठीक है, 9 और 3 जानबूझ के कोई भी 2 नंबर ले लो, 9 और 3, 9 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। 9 और 3, अगर आपने 9 रखा जो कि 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपने 3 रखा जो कि 9 का स्क्वायर तो नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, मैं शायद ये कहना चाह रहा हूं जो आप समझ नहीं पा रहे हो। मतलब आप एक बार क्या करो, ए की जगह है आपने देखा 2 रखा है ना, तो यहां पर कहता है कि आप 2 रखो, यहां पर आप नंबर ले लो ना, जानबूझ के नंबर ले लो, 2 ले लो, तो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 2 4 के बराबर तो नहीं आ रहा। मैं कहता हूं मैंने जानबूझ के दूसरे केस में ए और बी लेना है, ए और बी रिलेशन में है, तो अगर मैं ए की जगह 3 बी की जगह 9 ले लूं, तो बेटा कहता है 3 का स्क्वायर 9 तो होता है, बट 9 का स्क्वायर 3 थोड़ी ना होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो 2 स्टेटमेंट यहां पर, पहला फॉल्स हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू नहीं है। तीसरे पर आ जाओ, ए बी आर है, बी सी आर है, तो ए सी भी आर से होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ए बी रखा बी ए, इस रिलेशन को कहते हैं, आपके सिलेबस में है नहीं पर मैं बता दूं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अभी मैंने बताया भी, रिफ्लेक्सिव। इसे कहते हैं बेटा सिमिट्री, और इसे कहते हैं बेटा ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों चीजें हो जाएं तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंस रिलेशन। थोड़ी राइटिंग पे ध्यान ज्यादा मत देना, बस समझ जाओ। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि जब ये तीनों होंगे, तो मैंने कहा यार सिमिट्री और रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस निकालने के लिए ट्रांजिटिव तीनों चाहिए। मैंने देखा रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं रहा। रिफ्लेक्सिव कहता है कि डोमेन और रेंज सेम आनी चाहिए। मैंने 2 रखा 4 आया, 4 रखूंगा, अब देखो 2 रखा 4 आया, जो कि 2 और 4 बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये है ही नहीं। उसके बाद कहता है क्या, अगर आप ए रखो तो बी के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से कोई भी 2 नंबर ले लो, यहाँ वाले 3 और 9 मत लो, आप अपनी तरफ से मान लो, मैं कहता हूं यार मेरा मन कर रहा है मैं 2 और 6 लूं। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया, जानबूझ के किया, 2 का स्क्वायर किया, आपका रिलेशन मतलब क्या देगा? 4 देगा। ठीक है, अब मैंने 6 का स्क्वायर किया तो आपका रिलेशन 36 देगा। दोनों ही बराबर नहीं है आपस में, समझ में आ रहा है? तो सिमेट्री भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव क्या है? जब ये दोनों नहीं है तो अगला भी नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि देखो अगर आपका स्क्वायर है, 1 रख रहे हो, 1 का स्क्वायर 1 आता है, लेकिन 2 रख रहे हो तो 4 आ रहा है, 4 रखोगे तो 16 आएगा, और 16 रखोगे बेटा तो 256 आएगा। जबकि ट्रांजिटिव कहता है ए रखा तो बी से बिलोंग करना चाहिए, बी रखा तो सी से बिलोंग, और सी है तो ए से बिलोंग होना चाहिए। ये तीनों ही नहीं है। बाकी एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको फिर भी ये समझ में ना आए बेटा तो डोंट वरी, अलग से मैं बना दूंगा वीडियो, पर आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और साथ ही बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको ये चाहिए। नाउ 10th क्वेश्चन पर आ जाओ। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है ये एलिमेंट, एफ दे रखा है इनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप,
वो बोलता है कि बताओ f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, यानी कि हमें f निकालना है, ये रिलेशन है a से b का। तो रिलेशन क्या होता है 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 और बेटा 116, ये सारे लेने हैं, समझ में आ गया। उसके बाद बेटा 2 के सारे लेने हैं, फिर 3 के सारे लेने हैं, फिर 4 के सारे लेने हैं, कितने सारे रिलेशंस बनेंगे देखो 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16 2 1 2 5, फिर 2 वाली सीरीज सारी की सारी लिख दी, फिर 3 वाली सीरीज सारी की सारी लिख दी, है ना। और हमारे फंक्शन में देखो, फंक्शन में क्या है 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, है ना। आ गया समझ में। तो क्या कह रहा है ये, आगे क्या लिखा मैंने, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज दिस। नाउ सारी चीज हमने क्लियर कर ली। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एफ इज अ रिलेशन ए टू बी। नाउ ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए और नॉन एम्प्टी सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फंक्शन में अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो, तो कहता है ऑब्जर्व किया आपने, तो इसका मतलब ए टू बी है, ए टू बी है, क्योंकि आपके सारे के सारे रिलेशन एफ में दे रखे हैं। जितने रिलेशन हमने बनाए उन रिलेशंस की सारी वैल्यूज एफ में है, तो ये पहला तो पार्ट है। ऐसे कह रहा है क्या कि फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग कर लो, आप देख लो इसका चेक करके, और ऐसा ही सेम यहाँ मिलेगा। नाउ 11th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो बेटा, बहुत इजी है, आप पे मैं इतना भरोसा करता हूँ, मुझे पता है कि आपको आता होगा, तो इसको खुद से ट्राई करना। अब आप कहोगे सर आता ही होता तो हम आपके पास क्यों आते। देखो बेटा ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल है, पर अगर सीखने के पर्पज से आए हो तो कभी कभी एज अ होमवर्क भी करो, ठीक है। और ये 12 वाला भी, ये 2 क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क घर से करके रखो। नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो लूंगा उसके अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। मैंने आपको बोला हुआ है कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का ख़राब नहीं किया करूँगा, तो बस 30 मिनट्स 35 मिनट्स की क्लास का सेशन होता है हमारा, और इसमें हम बहुत कुछ सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके।